अर्चनीय वंदनीय विद्वत समाज, उपस्थित हरिप्रेमी सज्जनों, आइए एक बार पुनः इस रविवारीय सत्संग की बेला में भगवान नाम चरित्रों का श्रवण एवं कथन करें। जो परमात्मा ने मानव देह दिया है, उससे लाभ प्राप्त करें। इन सत्संग की घड़ियों को बिताते हुए तो समय का ध्यान रखते हुए सीधा ही कथा में प्रवेश करते हैं। पिछले रविवार को श्री रामायण जी के माध्यम से आप लोगों के समक्ष जनकपुरी का प्रसंग चल रहा था कि गुरुदेव विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम को पूजन के लिए पत्र एवं तुलसी दल लाने के लिए भेजा था। तो प्रभु श्री राम महाराजा जनक के अत्यंत रमणीय कमनीय बागीचे में पुष्प लेने हेतु गए थे और उधर से जनक नंदिनी किशोरी सीता जी माता की आज्ञा पा करके माँ भगवती गौरा जी के पूजन के लिए अपने पिता जनक महाराज द्वारा निर्मित उस बागीचे में गौरा माता के मंदिर में पूजन हेतु पधारी थी। तो सखियों के साथ जानकी जी जब पूजा कर रही थी तो एक सखी उस बागीचे की सुंदरता को निहारने के लिए भ्रमणार्थ गई थी। तो उसने गौर श्याम स्वरूप के दर्शन किए थे। दर्शन करके धन धन्य हुई, मानव जीवन सफल बनाया और भगवत दर्शन से जो है उस सखी की दशा अटपटी हो गई थी। शरीर में कंपन हो रहा था, नेत्रों से अश्रु जल बह रहा था। तो पूछा गया था अन्य सखियों के द्वारा कि सखी यह तेरी दशा ऐसी क्यों है, ऐसा तूने क्या देख लिया। तो सखी ने उस गौर श्याम स्वरूप के बारे में कहा था कि मैं उसका वर्णन तो नहीं कर सकती हूँ। आपको बताया था कि भगवत स्वरूप का वर्णन कौन कर सकता है, जिसने किया वो महसूस कर सकता है। तो उस सखी ने कहा था कि मैं उस स्वरूप का वर्णन तो नहीं कर सकती, दिखा सकती हूँ। तो जब ऐसी दशा देखी थी जनक नंदिनी किशोरी सीता जी ने, हरिप्रेमियों, भक्ति 9 प्रकार की प्रमुख मानी गई। वैसे भक्ति के अनेकों भेद हैं। आचार्यों ने, किसी ने 9 प्रकार की भक्ति कही,
किसी ने 15 प्रकार की भक्ति कही, किसी ने 21 प्रकार की भक्ति कही। इस प्रकार बहुत प्रकार से भक्ति बताई आचार्यों ने अपने अपने समय पर। लेकिन जो नवधा भक्ति है वह सर्वमान्य है। भक्तराज प्रहलाद ने इन नवधा भक्ति के बारे में श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में असुर बालकों को तथा अपने पिता हिरण्यकशिपु जी को बताया था कि 9 प्रकार की भक्ति करके उस परम पिता परमात्मा को पाया जा सकता है। तो पहली भक्ति है श्रवणम, जो हम कर रहे हैं इस समय, सुनना। उस प्रभु के गुण, उनकी लीलाएं, उनके चरित्र जब सुनेंगे तो श्रवण करने से उनसे लगाव, उनसे प्रेम होगा, तो फिर उनको देखने की उत्कंठा होगी। तो सखी ने जब आज भगवत कथा सुनाई सीता जी को, सभी सखियों को भगवान के बारे में जब बताया, तो जो भक्त हैं, और वो सीता जी तो स्वयं लादिनी शक्ति है परमात्मा की, तो विह्वल हो उठी भगवत दर्शनों के लिए कि ऐसा स्वरूप। हरिप्रेम जैसे पहले बताया कि भगवान लीलाएं करते हैं आकर के इस संसार में, लीलाएं करते हैं अपने भक्तजनों को आनंद देने के लिए। तो भगवती जानकी भी उस लीला का एक मुख्य पात्र है। तो आज लीलावश श्री जानकी जी विह्वल हो उठी। भगवान की कथा जब सुनी उस सखी से, तो नेत्र विह्वल हो उठे और कहा, सखी हमें भी उनके दर्शन कराइए। तो आज वो सखी जिसने निहारा था प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को, वो साथ लेकर के उनको चल रही है कि मैंने जहां देखे थे। और प्रभु श्री राम अपने अनुज सहित गुरु की पूजा में आने वाले पुष्प और पत्र चुन रहे हैं। तो जानकी जी इधर उधर देख रही हैं और मन में जो है ऐसा क्षोभ भी है कि कहीं मैं भगवत दर्शनों से वंचित न रह जाऊं। तो इधर उधर जैसे कहते हैं डरी हुई मृगी निहारती है, चारों तरफ जानकी जी अपनी नजरें दौड़ा रही हैं। हरि प्रेमियों, तो जानकी जी के चलने से उनके श्री चरणों में पहनी हुई पायल और करधनी का शब्द हो रहा था। तो पायल और करधनी का शब्द जब श्री राम के कर्ण रंध्रों में पहुंचा, तो प्रभु श्री राम ने मुड़कर के देखा कि ये मधुर ध्वनि कहां से आ रही है। तो लताओं के बीच से श्री जानकी जी का दर्शन हुआ प्रभु श्री राम को, और प्रभु श्री राम के नेत्र चकोर बन गए। अरे प्रेमियों, चकोर जब पूर्णिमा का चंद्रमा उदय होता है, तो उस चंद्र को देखने के लिए जो चकोरी है, वह एक टक निहारती है बिना पलक झपकाए। तो ऐसे ही
श्री जानकी जी का वह दिव्य चिन्मय स्वरूप देख करके प्रभु श्री राम के नेत्र चकोर बन गए, क्योंकि जानकी जी का वह अलौकिक दिव्य चिन्मय स्वरूप जिसकी उपमा किसी से दी नहीं जा सकती। मानो आया श्री रामायण जी में कि जनु बिरंची सब निज निपुनाई, जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरची विश्व का प्रगति दिखाई, बिरची विश्व का प्रगति दिखाई। मानो जो सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी हैं, आया जनु बिरंच सब निज निपुनाई। सृष्टि के रचयिता हैं श्री ब्रह्मा जी महाराज। मानो उन्होंने सीता जी को वह माधुरी मूर्ति बना करके अपनी सारी, जिसको हम एक्सपीरियंस बोल देते हैं, अपना सारा अनुभव, अपनी सारी निपुणता, मानो श्री सीता जी को वो मधुर मूर्ति स्वरूपवान दे करके संसार को दिखाया कि देखो मैं कितनी सुंदर रचना कर सकता हूँ। मानो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता जानकी जी को बनाने के लिए जो है उसका प्रयोग कर दिया। उनकी उपमा किस से की जावे, क्योंकि सुंदरता को भी सुंदरता प्रदान करने वाली श्री जानकी जी है। तो श्री जानकी जी की उपमा ब्रह्मांड में किसके साथ की जावे? स्वयं कह रहे हैं कि सब उपमा कभी रहे झूठारी, सब उपमा कभी रहे झूठारी, कहीं पट तरो विदेह कुमारी, कहीं पट तरो विदेह कुमारी। सब उपमा कभी रहे जुठारी। जितनी भी संसार में सुंदरता को व्यक्त करने की उपमाएं हैं वो कवियों ने सब झुठला दी है, क्योंकि श्री जानकी जी का जो दिव्य चिन्मय अलौकिक स्वरूप है उसकी उपमा किसी के साथ नहीं की जा सकती। वो तो स्वयं अपने जैसी ही हैं, जो सुंदरता को भी सुंदरता प्रदान करने वाली हैं। ऐसी श्री जानकी जी का वह दिव्य स्वरूप प्रभु श्री राम ने निहारा लताओं के बीच से, तो नेत्र चकोर हो गए और एक टक जो है प्रभु श्री राम अपनी लादिनी शक्ति श्री जानकी जी को निहार रहे हैं और सीता जी ढूंढ रही हैं कि कहाँ होंगे वो गौर श्याम स्वरूप जिनका वर्णन सखी ने किया, जिनकी कथा सुनाई, उनके दर्शन करने लायक हैं। तो ऐसा सोच ही रहे थे माँ जानकी जी कि इतने में ही क्या हुआ कि उसी समय जो है दोनों भाई उन लताओं के झुंड से, कुंज से जो है बाहर आ जाते हैं। जैसे कहते हैं बादलों के बीच में से सूर्य उदय होता है, ऐसे ही लताओं के बीच से वह गौर श्याम वर्ण दो स्वरूप प्रकट हुए। तो सीता मैया ने भी आज उनको निहारा। शोभासी बसुभग दो बीरा, शोभासी बसुभग दो बीरा, नील पीत जल जाब शरीरा, नील पीत जल जाब शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख
सिर सोहत नीके, कुछ बीच बीच कुसुम कली के, कुछ बीच बीच कुसुम कली के। आज लादिनी शक्ति श्री जानकी जी ने भी श्री राम को निहारा। आया श्री रामायण में कि नील पीत जल जाभ शरीरा, मानो एक तो नील कमल के समान है और एक पीले कमल के समान है। प्रभु श्री राम ने सर पर जो है मोर पंख धारण किया है। हरि प्रेमियों, जैसे मैंने कुछ सत्रों पहले आपको बताया कि श्री राम ही तो श्री कृष्ण बनकर के आए थे द्वापर में, इनमें कोई भेद नहीं है। तो यहां भी स्वरूप का वर्णन आया जब श्री जानकी जी ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए प्रथम बार जनकपुरी में, तो उनके सिर पर मोर पंख सिर सोहत नीके, सिर पर मोर पंख है और पुष्पों का श्रृंगार किया हुआ है प्रभु श्री राम ने। तो प्रभु श्री राम का भी वह दिव्य अलौकिक शरीर, दिव्य अलौकिक चिन्मय विग्रह जब श्री जानकी जी ने निहारा, तो देखी रूप लोचन ललचाने, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। अरे प्रेमियों, जब जानकी जी ने प्रभु श्री राम के उस दिव्य चिन्मय स्वरूप को निहारा, तो हर से जनु निज निधि पहचाने, मानो किसी का बहुत बड़ा खजाना खो गया होवे, खोए हुए बहुत समय हो गया होवे, हमने रपट लिखा दी होवे पुलिस में कि हमारा इतना बड़ा खजाना चोरी हो गया है, और वर्षों बाद उसने ढूंढ निकाला हो और बुलाया हो दिखाने के लिए कि देखो यही है क्या तुम्हारा वो खजाना जिसके बारे में तुम कह रहे थे। तो वो पा जाने पर, वो पहचान जाने पर जब खुशी होती है अपार, वैसी ही प्रसन्नता आज हर से जनु निज निधि पहचाने। जैसे खजाना पहचानने पर वर्षों के जो है खोए हुए खजानों को पहचानने में जो प्रसन्नता होती है संसारी लोगों को, वैसे ही श्री सीता जी को वो दिव्य चिन्मय स्वरूप निहार करके ऐसा प्रतीत हुआ मानो खोया हुआ खजाना मिल गया हो। फिर क्या था, आज श्री जानकी जी ने अपने नेत्रों के रास्ते से अपने उस प्रभु श्री राम रूपी खजाने को अपने हृदय में पधरा लिया और नेत्र बंद कर लिए, मानो किवाड़ बंद कर लिए। जैसे धन को, खजाने को तिजोरी पर रख करके उसको जो है हम ताला जड़ देते हैं, ऐसे ही श्री जानकी जी ने प्रभु श्री राम की उस माधुरी छवि को अपने नेत्रों के द्वारा अपने हृदय में पधराया और नेत्र बंद कर मानो अपने हृदय के किवाड़ जड़ दिए कि अब ये इस हृदय से कभी जाए ना ये मूर्ति। तो आज हरि प्रेमियों, इस प्रकार जो है प्रभु श्री राम के दर्शन करके ध्यान मग्न हो जाती हैं किशोरी श्री जानकी जी, और जब ध्यान लग जाता है उस नित्य स्वरूप, हरि प्रेमियों सीताराम नित्य है, कोई ऐसा काल नहीं जब वे ना हो। हरि प्रेमियों, उस स्वरूप को अपने हृदय पटल पर पधरा करके आज जो है समाधि लग गई थी जानकी जी की। तो सखियों के प्रयत्न से समाधि टूटी
तो श्री सीता जी आज लीलावश क्या सोच रही हैं? शिव धनुष के बारे में चिंतित होने लगी कि पिताजी ने तो मेरा स्वयंवर रच दिया है कि जो भगवान शंकर के उस महान धनुष की प्रत्यंजा चढ़ाएगा उसको सीता वरण करेगी, और ये कोमल शरीर, कोमलांग, किशोर अवस्था के श्री राम उस प्रत्यंजा को कैसे चढ़ाएंगे? जानकी जी स्वयं शंका कर रही हैं, जो लादनी शक्ति है परमात्मा की। क्यों? जैसे मैंने आपको कुछ सत्र पहले बताया कि प्रेमा भक्ति होती है भगवान की। जनक जी का और प्रभु श्री राम का जब मिलन हुआ था तो बताया था ब्रह्मानंद और प्रेमानंद का डिफरेंस। ब्रह्मानंद क्या होता है, प्रेमानंद क्या होता है? तो जो प्रेमानंद होता है वह ऐश्वर्य शक्ति को भुला देता है। भगवान की पर्सनल पावर है ऐश्वर्य शक्ति। वो ऐश्वर्य शक्ति ऐसी है जिसके बल पर परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। जो चाहे करे, जो चाहे ना करे, और जो चाहे उल्टा कर दे में, ऐसी शक्ति है वह ऐश्वर्य शक्ति। लेकिन प्रेम के आगे वो शक्ति भूल जाया करते हैं परमात्मा, क्योंकि अगर उस शक्ति को भुलाएंगे नहीं तो प्रेम में प्रवेश कैसे करेंगे? जैसे पिछले सत्र में बताया था कि जनकपुरी के बालकों के साथ बालकों वाली बातें करने लगे श्री राम, उनको सहजता प्रदान करने के लिए। वो कैसे हुआ? वो जो ऐश्वर्य शक्ति थी वो भुलाई और उनकी कक्षा में चले गए। तो आज ऐसे ही जो प्रेमानंद होता है, जो प्रेमा भक्ति होती है, वह प्रेमा भक्ति ऐश्वर्य शक्ति को भुला डालती है। तो शंका हुई कि ये किशोर कोमलांग शिव का जो विशाल धनुष है वो कैसे प्रत्यंजा चढ़ाएंगे उसकी। और बाद में जब समाधि टूटी तो उनको आभास हुआ कि ये तो जगत के नियंता है, इनके निमिष मात्र से इनकी माया, इनका इशारा पा करके अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड रच डालती है, तो वो शिव धनुष क्या वस्तु है। तो आज मन में जो है श्री राम के प्रति श्रद्धा और उनकी चरणों की प्रीति और कांत भाव लेकर के आज जानकी जी पुनः श्री गौरा माता के मंदिर में जाते हैं अपने स्वयंवर की मंगल कामना के लिए। पहले भी पूजन किया और श्री राम का दर्शन करने के बाद पुनः गौरा के मंदिर में जाकर के आज जो है मर्यादा बांधते हुए स्तुति कर रही है। क्या स्तुति की? कि जय जय गिरिवर राज किशोरे, जय जय गिरिवर राज किशोरे, जय महेश मुख चंद चकोरे, जय महेश मुख चंद चकोरे, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्विघाता, जगत जननी दामिनी दुर्विघाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद न
अमित प्रभाव भेद नहीं जाना। आज जो है माँ गौरा से करबद्ध होकर के प्रार्थना कर रही है। स्वयं बोलादिनी शक्ति श्री किशोरी जानकी जो गौरा माता से प्रार्थना कर रही है, हे माँ मेरे स्वयंवर में जो है मेरा पानी ग्रहण श्री राम ही करें, ऐसा मुझे वरदान दो। आपका न अंत होता है, न मध्य होता है, न जन्म होता है। वेद भी आपकी महिमा, आपके प्रभाव को नहीं जान सकते हैं। इस प्रकार गौरा माता से जो है माँ भगवती ने याचना की थी और ऐसी सुंदर स्तुति गान जब किया था स्वयं जानकी जी ने, तो आज माँ भगवती गौरा प्रेम बस हो जाती हैं जानकी जी के और प्रेम बस होकर के आशीर्वाद देती हैं। आशीर्वाद स्वरूप माँ गौरा के गले में पड़ा हुआ पुष्पमाला आज जानकी जी के हाथों में आकर के गिर जाती है। हाथ जोड़े खड़ी थी माँ जानकी, तो जानकी जी के हाथों में वो पुष्पमाला गिर जाती है, तो जानकी जी उस पुष्पमाला को अपने सिर पर धारण करती है और मन में जो है बड़ा हर्ष होता है। शुभ शकुन हो गया, माता के गले से हाथ टूट करके हाथों में आ गया, तो आशीर्वाद रूपी वह माला आज माँ जानकी जी ने अपने सिर पर धारण की थी। और आज जो है गौरा माता ने स्वयं जानकी जी को प्रकट होकर के क्या कहा कि मनु जाहि राचेहु मिलहि सोबरो, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शीलु, स्नेह जानत राबरो, एहि भांति गौरी असीस सुनि सिया, सहित हिय हर्षियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। आज गौरा माँ ने कहा था जानकी जी को कि हे जानकी, मिलही आपको जो है अपने मन अनुसार वर मिलेगा। यह मेरा आशीर्वाद है कि आपके जो भी मन की कामना है वह पूर्ण होगी। और ऐसा शुभ आशीर्वाद दे करके जो है जानकी जी को आज उनका मनोबल फल प्रदान किया था। और जानकी जी माँ गौरा से आशीर्वाद लेकर के आ जाती हैं अपने महलों में। और प्रभु श्री राम भी पूजा के लिए जो पत्र और पुष्प चुने थे वह लेकर के अपने गुरुदेव की सेवा में उपस्थित होते हैं। और गुरुदेव विश्वामित्र जी ने बड़े प्रेम से उन पुष्पों और तुलसी दल के द्वारा भगवान का पूजन किया था। और पूजन करके इधर तो गौरा माता ने आशीर्वाद दिया जानकी जी को, और इधर जो है गुरुदेव ने भी श्री राम जी को आशीर्वाद दिया बिना कहे ही। क्या कहा कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। और सुगंधित तुलसी दल के जो है पाकर के जो ठाकुर जी की सेवा की विश्वामित्र जी के मन से हृदय से स्वतः ही प्रभु श्री राम के लिए आशीर्वचन निकले कि हे श्री राम, तुम्हारे सकल मनोरथ पूर्ण होंगे।
और गुरु का आशीर्वचन सुन करके दोनों ही भाई बड़े सुखी हुए थे, आनंदित हुए थे। तो हरि प्रेमियों, इस प्रकार प्रभु श्री राम और जानकी जी का मिलन श्री रामायण जी के माध्यम से जैसा भी श्री रामायण में आया वैसा ही आपको श्रवण कराया। और सीता स्वयंवर का जो प्रसंग है वो हम आने वाले रविवार को उठाएंगे। उस रविवार को संभवतः श्री सीता जी का स्वयंवर करके फिर उसके बाद जो है हम जो है खुला प्रवचन जैसा भी ठाकुर जी को मंजूर होगा वैसा किया करेंगे। सीता स्वयंवर तक की कथा हम आपको श्री रामायण जी के माध्यम से ही श्रवण कराएंगे। तो समय जवाब दे चुका है। आज की कथा को विश्राम से पूर्व आपको आगामी सूचनाएं कुछ दे में। ये गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अष्टमी तक माता के गुप्त नवरात्रे कहा जाते हैं। 2 प्रगट नवरात्रे हैं और 2 गुप्त हैं। चैत्र और आश्विन के जो नवरात्रे हैं वह प्रगट नवरात्रे हैं। आषाढ़ और माघ महीने के जो नवरात्रे हैं वह गुप्त नवरात्रे हैं। जो महात्म्य उन नवरात्रों का होता है आश्विन के और चैत्र के नवरात्रों का, वही महात्म्य इन गुप्त नवरात्रों का भी है। ये नवरात्र चल रहे हैं और इन्हीं नवरात्रों के अंतर्गत एक और बहुत विशेष उत्सव और त्योहार शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा का, रथ यात्रा का महोत्सव भी हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है हर वर्ष। अब की बार भी बहुत से लगभग पूरे देश में श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का महोत्सव मनाया गया। तो उस रथ यात्रा के महोत्सव की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाली जो 13 जुलाई है वह गुरु पूर्णिमा का पवित्र उत्सव है और जो आने वाला रविवार है उस रविवार को आप सब लोग जानते हैं कि बहुत वर्षों पूर्व कनाडा से भारत जाने के लिए एक विमान उड़ा था और उस विमान को इंसानियत के शत्रुओं ने कई जिंदगियों को लील दिया था। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हिंदू मिशन मंदिर की ओर से वो 10 जुलाई का दिन रखा जाता है। तो वो जो आने वाला रविवार है उन दिवंगत आत्माओं के लिए श्रद्धांजलि समारोह होगा और हमारे इस मंदिर के वरिष्ठ सेवादार जो बहुत वर्षों से इस मंदिर की सेवा करते चले आ रहे हैं, आप सब उनसे परिचित हैं। प्रोफेसर श्री महेश शर्मा और हमारे सीवी साहब भी इशारा कर रहे हैं। तो इन सब ने मिलकर के वो रविवार का जो सत्संग है और अन्न क्षेत्र है ये जो है उसका जो है उन्होंने दान दिया है। तो आप सब से निवेदन है कि इतनी संख्या में नहीं, हमने उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कम से कम ज्यादा नहीं तो इस हाल को तो भरना ही है। तो आने वाले रविवार को आप आना मत भूलना, अपने संगी साथियों को भी बताना, मिलकर के उन दिवंगत आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे।